Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I am your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Iqbal series grade 2 mathematics chapter number 1. Chapter number 1 is about whole numbers. हमने previous class के अंदर whole numbers के बारे में basic idea लिया हुआ है. सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं what is a 3-digit number. 3-digit नंबर का मतलब यह है कि जिसके अंदर वंस भी होंगे, टेंस भी होंगे और उसके साथ में 100 भी आ जाएगा. बट अब ये 100 बना कैसे? तो उसके लिए आप यहाँ पर एक डायग्राम को समझिए. हमारे पास यहाँ पर 9 वंस थे. अगर उन 9 वंस में मैं एक और वन को प्लस कर देता हूँ, सो वी हैव अ टोटल ऑफ 10. या फिर हम ये कह सकते हैं कि वी हैव अ स्टैक ऑफ 10 ब्लॉक्स. हमारे पास टोटल 9 के बाद जब एक और वन मिला तो हमारे पास यहाँ पर 10 वंस ने मिलकर एक 10 बना दिया. यहाँ पर जो 10 है उसको हम ग्रीन कलर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर वंस नज़र आ रहे होंगे. देयर आर टोटल 100 ब्लॉक्स. और यू कैन से देयर आर 100 वंस टू मेक 100. और यू कैन सिंपली रीड इट लाइक, सबसे पहले हमारे पास वंस थे, वंस ने मिलकर टेंस बनाए. अब अगर मेरे पास 9 टेंस हों और मैं उसको एक और 10 दे दूं तो मेरे पास टोटल मिलाकर 10 टेंस हो जाएंगे. अब ये जो 10 टेंस हो जाएंगे इनके लिए हमने एक टर्म बनाई है दैट इज कॉल्ड 100. And similarly, you can observe this example in which we have 100, we have a 10 and we have a 1 as well. Now we have to add these three numbers. So you see, if I write these numbers in expanded form, then we have 100 plus 10 and plus 1. That gives a total of 111. Moving forward, there is an assessment in which we have to write given blocks into expanded form. सबसे पहले आप लेफ्ट वाले बॉक्स को देखिए जिसमें आपको पर्पल कलर के ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं. हर ब्लॉक एक 100 को रिप्रेजेंट करता है. सो यू कैन काउंट देयर आर टोटल 4 पर्पल ब्लॉक्स. सो आई कैन से देयर आर 400. And similarly, if we move to the next block, you see there are green stacks. And यहाँ पर एक जो green stack था वो आपके पास टोटल 10 वंस को रिप्रेजेंट करता था. बट वी हैव 4 ऑफ ग्रीन स्टाइक. अगर हम नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे जाएं तो आपको यहाँ पर ग्रीन ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे. यहाँ पर जो एक ग्रीन ब्लॉक था उसमें टोटल 10 वंस थे. अब यहाँ पर आपको 4 ग्रीन ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे. सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वी हैव एक्चुअली 40 total 1 blocks. And similarly, in the last column we have 3 units, or you can say 3 ones. So we can simply count 1, 2 and then 3. So if I have to add these 3 numbers, so I can add like this: 400 plus 40 plus 3, that makes a total of 443. Moving forward, now we have काउंटिंग इन टेंस. सबसे पहले हमारे पास 110 है जिसको हम 10 या फिर 10 कहते हैं. इफ वी हैव 2 टेंस देन हम उसको 20. सिमिलरली इफ वी हैव 3 टेंस वी कॉल इट 30, देन 40, 50 एंड सो ऑन. सबसे लास्ट वाला अगर आप कॉलम देखें उसके अंदर आपको 10 टेंस नजर आ रहे होंगे. सो 10 टेंस मिलाकर आपके पास एक 100 वैल्यू कंप्लीट हो जाती है. अगर हम काउंटिंग हंड्रेड्स की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही है. इफ वी हैव 100, सो वी विल राइट इट लाइक 100, दैट इज 100. इफ वी हैव 200, देन वी लाइक इट 200. एंड सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड, इफ वी हैव 900, देन वी विल सिंपली राइट 900. अब अगर उन 900s में मैं एक और 100 को ऐड कर देता हूं, सो वी हैव टोटली 10 hundreds. Just like earlier we said we have 10 ones. तो हमने उसको एक 10 कहा, फिर हमने कहा 10 tens, उसको हमने एक 100 कहा. Now we have 10 hundreds, that is called 1000. 100 and again there is a 0.
यहाँ पर हमें काउंटिंग कंप्लीट करना होगी, बट इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू काउंट इन टेंस एंड इन सेकंड पार्ट वी हैव counting in hundreds. So in question 1 we have 10 that is already written. अगर मैं 10 के बाद 10 और ऐड करूं, so we have 2 tens that you can simply say 20. Similarly अगर मैं एक और 10 ऐड करता हूं तो we have 30, we have 40, we have 50, we have 60. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस 0 ही रह रही होगी, बट अगर हम टेंस की बात करें तो उनमें चेंज आ रहा है. पहले 20, 30, 40 and so on. The next number is 70 that is already written, and above 70 we have 80, then 90 and lastly we have 100. अब 100 पर हमारे पास 3 डिजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं. यहाँ से 3 डिजिट्स का एक्चुअली स्टार्ट हुआ. अब 3 डिजिट्स में हमारे पास 200, देन अगेन अगर मैं 100 ऐड करूँगा वी हैव 300, वी हैव 400, 500, we have 600 that is already written, then 700, 8, 9. अब 900 के बाद आपके पास जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है दैट इज 1000. 1000 is the first digit that has 4 digits in it. अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू का. अभी मैं आपसे बात कर रहा था वंस, टेंस या 100 की. तो एक्चुअली होते क्या हैं, इसको समझने के लिए हमें प्लेस वैल्यू से हेल्प लेना होगी. हमारे पास यहां पर एक नंबर है दैट इज 43. अगर मैं 43 के सेक्शन बना लूं, मैं यहाँ पर 4 को एक साइड पर और 3 को दूसरी साइड पर लिखता हूँ. अब आपने याद रखना है जब भी हमने नंबर की प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले हम राइट साइड से पढ़ेंगे. राइट साइड पर आपको 3 नजर आ रहा होगा. इस 3 को हम वंस पोजीशन कहते हैं. अगर मैं उसके साथ वाले बॉक्स को देखूं तो वहां पर मुझे 4 नजर आ रहा होगा. अब 4 के अंदर मैं देखूं तो ये मेरी टेंस पोजीशन है. बट इसका मतलब क्या हुआ, 4 पोजीशन को टेंस में लिखने का मतलब यह हुआ कि एक्चुअली वी हैव 4 टेंस. यू रिमेंबर अर्लियर हमने पढ़ा था कि अगर 4 टेंस हो तो उसको हम 40 लिखेंगे. सो यू सी इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली 40 होगी और वंस में 3 का 3 ही रहेगा. सो यहाँ पर आपके पास प्लेस वैल्यू 40 और 3 की बात की गई है. 3 क्योंकि वंस प्लेस पे था तो उसकी प्लेस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो वी रीड इट एज 43. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर आपको हर डिजिट के अंदर कुछ अंडरलाइन चीज़ें नज़र आ रही होंगी. हमें इस अंडरलाइन डिजिट की वैल्यू को बताना होगा. सो रूल सिंपल रहेगा कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ सो वी हैव 627. सो लेफ्ट साइड से अगर मैं देखूं तो वहाँ पर 100 की पोजीशन थी, बट हमने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना होगा. सो सबसे पहले 7 है. 7 वंस की पोजीशन है. अगर मैं उसके साथ 2 को देखूं तो 2 इज एक्चुअली ऑन टेंस पोजीशन. अब यहाँ पर 2 था, इसका मतलब है वी हैव 2 टेंस. एक्चुअली वी हैव 20. सो सिंपली यू कैन राइट 20 हियर. यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ. आपने बेटा जिस नंबर को अंडरलाइन किया होगा वो नंबर को लिखना है. जैसे यहाँ पर 2 को अंडरलाइन किया था, अब उस 2 को लिखिए, उसकी राइट साइड पर काउंट कर लीजिए कि कितने डिजिट्स हैं. आपने देखा वहाँ पर सिर्फ एक डिजिट 7 था, तो आप 1 0 लगा दीजिए. सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो वो वंस पोजीशन है. वंस पोजीशन के ऊपर जो नंबर लिखा होगा आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो उसी की फिक्स वैल्यू रहेगी. बट इफ यू सी इन पार्ट सी वी हैव अंडरलाइन डिजिट दैट इज 2, बट इफ वी काउंट द टोटल नंबर दैट लाई राइट टू 2, so there are actually total 2 digits 6 and 4. so you can simply say कि मुझे 2 भी लिखना है और उसके साथ में 2 zeros भी डालने होंगे. नेक्स्ट में मुझे 6 लिखना होगा और राइट साइड पर 1 0. अगर मैं उससे अगले की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ एक डिजिट है जो कि वंस पोजीशन पे था, इसलिए मुझे उसकी ओरिजिन वैल्यू को प्रिजर्व करना होगा. एंड इन पार्ट एफ प्लीज सोचिए और मुझे बताइए कि हमें क्या लिखना है. Exactly, because there are 2 digits that are next to 5, so हमें यहाँ पर 2 zeros लगाने होंगे. Moving forward, there is another concept about comparing numbers. Comparing numbers के अंदर हमें ये देखना होगा कि कौन सा नंबर स्मॉलर है या कौन सा नंबर ग्रेटर है. यहाँ पर आप एक चीज़ जहन में रख लीजिए, अगर आपके पास वंस की तादाद ज़्यादा है तो हम कहेंगे वो नंबर बड़ा है. अगर टेंस की तादाद ज़्यादा है और एंड सिमिलरली अगर किसी के पास हंड्रेड्स ज़्यादा हैं,
अब हमने हमेशा बड़े यूनिट से चलना है। अगर किसी के पास 100 ज़्यादा होंगे तो मैं फिर टेंस या वंस की बात नहीं करूँगा। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट्स है, वन इज़ 65 एंड द अदर वन इज़ 251। अगर मैं 251 को देखूँ तो इसमें एक 100 मौजूद है। यू सी 100 की पोजीशन पर 2 लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर और कुछ भी नहीं देखना। जिसके पास ज़्यादा 100 होंगे वही मेरा डिजिट ग्रेटर होगा। सो आई कैन से 251 इज ग्रेटर देन 65। यू कैन सिंपली सी कि 65 के अंदर 2 डिजिट थे, बट 251 के पास 3 डिजिट्स थे। जिसके अंदर डिजिट्स की तादाद ज़्यादा होगी वही आपका ग्रेटर नंबर होगा। अब यहाँ पर भी आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी। वी नीड टू कंपेयर दीज नंबर्स। इफ आई सी इन पार्ट ए वी हैव अ डिजिट 46 एंड 325। सो क्लियरली यू कैन से कि 325 के पास 3 डिजिट्स हैं, सो ये नंबर ग्रेटर होगा। So we can write 46 is smaller, or you can say less than 325. In part B, you see 625 has 3 digits and 44 has 2 digits. So 625 is actually greater than 44. Moving forward, here we have counting backward. अब काउंटिंग बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? इससे पहले हमने नॉर्मल काउंटिंग देखी। जैसे मैं कहता हूँ 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग, यानी कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता आप आगे को बढ़ते जा रहे हैं। काउंटिंग बैकवर्ड में ये होता है कि आपके पास बड़ा नंबर पहले दे दिया जाता है और आपने उससे पिछले वाले स्टेप में आना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे पास क्लास में पोजीशंस को अनाउंस किया जाता है तो सबसे पहले 3rd पोजीशन, then 2nd पोजीशन एंड इन द लास्ट वी हैव 1st पोजीशन। तो यहाँ पर भी हम एक्चुअली काउंटिंग बैकवर्ड को ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 2, 3, 4। अब यहाँ पर सबसे पहले वंस को रिड्यूस करिएगा। जैसे 2, 3, 4 में 4 इज ऑन वंस पोजीशन। सिमिलरली अगर मैं इससे पिछला नंबर पे जाना चाहूँ तो मुझे 4 से 1 कम करना होगा, यानी कि 4 से मुझे बैकवर्ड काउंटिंग करना होगी। दैट इज 2, 3, 3, द नेक्स्ट वन इज 2, 3, 2, द नेक्स्ट वन इज 2, 3, 1 एंड सिमिलरली 2, 3, 0। अब 0 से जैसे ही मैं एक कम करूंगा वो तो 9 रह जाएगा, बट आपकी 10th पोजीशन भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि 0 का मतलब था कि आपके पास नंबर्स तो खत्म हो गए। तो आपने क्या किया, आपने 10th को कहा कि भाई मुझे आप अपना एक नंबर 12 दे दे। तो जब आपने उससे एक नंबर 12 ले लिया तो उसके पास अब 3 नहीं बचे, उसके पास एक्चुअली 2 रह गए होंगे। बट क्योंकि आपके पास 10s में आपके पास 3 थे, बट अब 2 नंबर वहाँ पर रह गए। एंड सिमिलरली वंस के अंदर अब टोटल में 9 एंड सिमिलरली अगेन वी हैव 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन। सिंपली आपने 1 सब्ट्रैक्ट करना है और आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाना है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये ऑर्डर्स क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब हम छोटे स्टेप से लेकर आहिस्ता आहिस्ता बड़े स्टेप की तरफ मूव कर रहे होंगे, या मैं ऐसे कहूँ कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद बड़ा नंबर और फिर उससे बड़ा। इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप स्टेयर्स पे अपवर्ड जा रहे हो। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड एंड सो ऑन। डिसेंडिंग ऑर्डर इज जस्ट लाइक डाउन स्टेयर्स। आप टॉप पे खड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे वाले स्टेप्स की तरफ आ रहे हैं। तो आप याद रखने के लिए याद रखिएगा D फॉर डिसेंडिंग एंड D फॉर डाउन, कि आप टॉप पे खड़े हैं, आपने बड़ा नंबर चूज़ किया, फिर आपने उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर लिखे हुए हैं। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दीज नंबर इनटू एन ऑर्डर, कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा नंबर कौन सा है एंड उससे बड़ा नंबर। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनकी 100 पोजीशन को देखना है। आपको पहले नंबर में 100 पे 3 नज़र आ रहा होगा, सेकंड में 4 और उसके अगले में 2 नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो तीनों नंबर हैं इनको हमने एक चार्ट के अंदर क्लोज कर दिया। चार्ट में भी आपने सबसे पहले 1s और 10s पे नहीं जाना, आपने 100 की पोजीशन पे जाना है। सो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, जिसके पास 100 सबसे ज़्यादा हैं वो नंबर सबसे ग्रेटर होगा, जिसके पास उससे कम होंगे वो उससे स्मॉलर, और जिसके पास 100s की तादाद सबसे कम होगी वो हमारा स्मॉलर नंबर
होगा। सो यू कैन से सबसे पहले वो नंबर आएगा जिसके पास 100 में 2 था, फिर जिसके पास 100 में 3 था, एंड फाइनली जिसके पास 100 में 4। एंड यहाँ पर अगेन 3 नंबर है, मुझे फिर वही काम करना होगा। मुझे सबसे पहले हंड्रेड्स को देखना होगा जिसके पास हंड्रेड्स की तादाद कम है, फिर उससे बड़े और फिर उससे बड़े। सो यू कैन सिंपली से इन सब में जो 632 है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। द रीज़न इज़ के 632 के पास नंबर ऑफ हंड्रेड्स सबसे ज़्यादा 6 है। सो इस तरह से हम डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा लिखेंगे। अगर मैं असेंडिंग की बात करता तो फिर हम स्मॉलर से बड़े नंबर की तरफ जाते। यहाँ पर एक असेसमेंट दी हुई है, इस असेसमेंट में आपके पास पहले से ऑर्डर बना दिए गए हैं। नाउ यू नीड टू डिसाइड वेदर दीज ऑर्डर्स आर करेक्ट और नॉट। इफ आई सी इन पार्ट ए, यू सी द फर्स्ट नंबर इज 3, उसके बाद फिर 3, अगेन 3 एंड अगेन 3। पर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके तो सारे 100 पोजीशन ही सेम हो गई। तो बेटा अगर आपके पास 100 पोजीशन आपको डिसाइड नहीं करवा पा रही कि विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर, देन आप 10th पोजीशन पे जाएंगे। जिसके पास 10 सबसे ज़्यादा होंगे वही नंबर बड़ा कंसीडर होगा। सो हमें टिक करना होगा उन बॉक्सेस को जो असेंडिंग ऑर्डर में है और हमें क्रॉस करना होगा उन बॉक्सेस को जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मूविंग फॉरवर्ड देयर इज एन असेसमेंट। इन दिस असेसमेंट आपके पास नंबर्स ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। वी नीड टू टिक दैट बॉक्स इन विच नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर and we have to cross that box in which the numbers are in descending order. So ascending का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो बेटा अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो आप देखें 100 की पोजीशन पे आपको हर जगह पर 3 नज़र आ रहा है। सबसे पहले वाले नंबर में 3, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में और 4 वाले में भी 3 है। अगर नंबर ऑफ 100 आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे कि विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन, दैट इज योर 10th पोजीशन। अब मैं 10th में देखूंगा किसके पास 10 सबसे ज़्यादा है। सो यू सी 10 में 8 लिखा हुआ है, फिर 10 में 7, फिर 10 में 6 एंड फाइनली 10 में 1। तो ये तो बिल्कुल सही है, आपके पास सबसे ज़्यादा 10 थे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसका मतलब हुआ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। सो मुझे इस बॉक्स को क्रॉस करना चाहिए। सिमिलरली अगर आप पार्ट बी की बात करें तो आपको वहाँ पर सब में शुरू में 7, अगेन 7, अगेन 7 एंड लास्टली 8 आ रहा है। तो 8 ने ये तो डिसाइड कर लिया कि उसने एंड पे आना है, बट हम 7 वाले तीनों नंबर्स को देखते हैं। सो 7 तो तीनों में सेम था, तो 100 ने हमारी हेल्प यहाँ पे नहीं की। तो हम क्या करेंगे, हम 10 के पास जाएंगे। अगर हम पहला नंबर देखते हैं तो 10 के पास 3 था। अगर हम उससे अगला नंबर देखते हैं तो 10 के पास 4 था, जो कि 3 से ज़्यादा होता है। और अगर मैं उससे अगले नंबर पे जाता हूँ तो 10 के पास 9 था। तो हम पार्ट बी में कह सकते हैं कि दीज नंबर्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग, सो वी विल टिक दैट बॉक्स। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट्स को आप इसी तरह से देखिए कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हैं या फिर डिसेंडिंग में, और अपने आंसर्स को वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क भी दे दिया गया है, इन विच यू हैव टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। होप सो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर अब हम 1000 का कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं। अब 1000 क्या है, हमने शुरू में कहा था कि अगर हमारे पास 10 हंड्रेड्स हो जाए उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड 1000। बट 1000 बना कैसे? अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर उसको बढ़ाते जाएं, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, 100 से, फिर 101, 102 और इसी प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू करें तो हमारे पास एक सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर आता है दैट इज़ 999। अगर इसके अंदर मैं एक और 1 ऐड कर दूं तो जो नया नंबर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड 1000, दैट इज़ रिटन एज 1 0 0 एंड 0। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपके पास पहले 900 है, आपके पास फिर 90 है, फिर आपके पास 9 है। अब 9 को आपने एक और 1 दे दिया तो ये एक्चुअली 10 बन जाएंगे। बट जब 10 बन जाएंगे तो इसको हम 1s की बजाय उठा के 10s में भेज देंगे, तो 10s के पास एक्चुअली आपके पास 100 हो जाएगा। अब जो एक 100 है तो हम उसको उठा के 900 के पास भेज देंगे। 900 तो वो ऑलरेडी थे, उसको एक और 100 दे दिया गया, तो एक्चुअली वो मिला के आपको टोटल में 1000 टोटल दे देंगे।
सो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। हम इसी 1000 के कॉन्सेप्ट को अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस क्लास के अंदर आपका जो मेन टॉपिक है दैट इज़ योर 3 डिजिट नंबर्स। होल नंबर्स के चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़िए। इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम इन्हीं नंबर्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।